another exciting episode of आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। सुपर प्रीमियम लग्जरी बाइक इंडियन रोडमास्टर की टेस्ट ड्राइव। 2 जून को लॉन्च होगी मर्सिडीज GLC। वोक्सवैगन ने शुरू किया एमियो का प्रोडक्शन। पोर्श कयान और मकान की ऑफ रोड ड्राइव। और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा स्कॉर्पियो में कौन सी कार लेनी चाहिए, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बट दी ओनली थिंग इज कि इसमें प्राइस इज फिनोमिनल। 13.83 से शुरू होती है और 21.77 तक जाती है। सो दिस इज दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर। आपके पास बजट है इतना। एक ऐसी बाइक जिसको आप सड़क पर लेकर निकले, लोग आपको नोटिस ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये रफ्तार पकड़ती है तो दिल की धड़कनें भी उतनी ही तेज हो जाती हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको एक एक्सक्लूसिव टेस्ट राइड पर कुमार संजय के साथ इंडियन रोडमास्टर की। एक ऐसी बाइक जिसे घर के हॉल में या फिर गैराज में जहां भी रखें वहां की रौनक बढ़ा देती है, और वो है इंडियन रोड मास्टर। देश की आज़ादी से पहले यही बाइक अमेरिका में टूरिंग सेगमेंट में अपनी यूनिक स्टाइल और दमदार इंजन के दम पर लोगों में लोकप्रिय थे, लेकिन वो पुराने दिन थे। आज 2016 मेरे पास है इंडियन रोडमास्टर। ये बाइक अपनी क्लासिक लुक, मॉडर्न इंजीनियरिंग और लग्जरी फीचर के दम पर लोगों के दिल जीत रही है। ये बाइक जहां भी खड़ी होती है, लोगों की निगाहें इसकी तरफ चली जाती हैं। इस मोटरसाइकिल की हर चीज की फिनिशिंग लाजवाब ही मिलेगी, चाहे वो इंजन हो या फिर इसकी सीट। इसकी स्टाइलिंग 1940 की रोडमास्टर से इंस्पायर्ड है, चाहे वो फ्रंट और रियर व्हील फेंडर हो या फिर लेग गार्ड। सब कुछ 1940 में मिलने वाली रोडमास्टर के अंदाज में है। इसके फ्यूल टैंक को लीजेंडरी वॉन बार टीयर ड्रॉप के स्टाइल पर बनाया गया है और उस पर लगा इंडियन का बैज आपका दिल जीत लेता है। ये बाइक दिखने में जरूर हेरिटेज लगती है, लेकिन फीचर जो दिए गए हैं वो मॉडर्न और टूरिंग बाइक में आज के समय की मांग के अनुसार हैं। लाइट्स की बात करें तो इसमें जितनी भी लाइट्स लगी हैं वो LED हैं, चाहे वो हेडलैम्प हो या फिर टर्न सिग्नल। कंपनी इसके हेडलैम्प को पाथफाइंडर लाइट्स कहती है, यानी इसकी रोशनी इतनी बेहतर है कि रात में ड्राइविंग करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आती। और फ्रंट व्हील के फेंडर पर लगी वॉर बोनट लाइट इसकी DNA की याद दिलाती है। रोडमास्टर जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ये बाइक साइज के मामले में बड़ी भी है। इसकी लंबाई 2656 मिलीमीटर, ऊंचाई 1572 मिलीमीटर और चौड़ाई 1012 मिलीमीटर है। बाइक का व्हील बेस 1668 मिलीमीटर है और वजन के मामले में भी ये अच्छी खासी है, करीब 406 किलो। इस लग्जरी प्रीमियम टूरिंग बाइक की मैं आपको टेस्ट ड्राइव जरूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि कैसे ये बाइक सुपर लग्जरी सेगमेंट में पहले पैदान पर है और क्यों। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली ये कि ये पूरी तरह से हैंडमेड है, चाहे वो पेंट वर्क हो या फिर इसके इंजन की फिटिंग। इसकी सीट की सिलाई फिनिशिंग को देखकर ही आप कहेंगे कि ये तो मशीन से की गई है, पर ऐसा नहीं है। इसे हाथ से सिला गया है। इसकी सीट डेजर्ट टैन लेदर से बनी है और वो भी वेदर प्रूफ, यानी बारिश में भीगने के बाद भी ये खराब नहीं होती है। और दूसरी बात कि इसके जो कलर हैं वो भी फेड नहीं होते हैं। कंफर्ट के मामले में तो ये कार की सीट को भी पीछे छोड़ देती है। या यूं कहें कि रोडमास्टर ने लग्जरी टूरिंग बाइक चाहने वालों के अंदाज को ही बदल दिया है। एंटरटेनमेंट के लिए इसमें 200 वॉट का ऑडियो सिस्टम लगा है और इसमें 4 वाटर रेजिस्टेंट स्पीकर लगे हैं, यानी बारिश में भी ये खराब नहीं होंगे। इसमें जो क्रोम की फिनिशिंग है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की है। इस बाइक में कई ऐसे फीचर हैं जो लग्जरी कारों में मिलते हैं। इसके सीट और हैंडल बार हीटेड हैं, यानी ठंड के मौसम में
इसके राइडर सीट और पैसेंजर सीट के टेम्परेचर को आप अपने कंफर्ट के अनुसार सेट कर सकते हैं। सिर्फ सीट ही नहीं, सीट के साथ साथ हैंडल बार में लगे ग्रिप को इस छोटे से बटन के सहारे आप इसके टेम्परेचर को अपने सहूलियत के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसके स्पीडोमीटर कार की तरह पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक बाइक के लिए काफी है। टायर एयर प्रेशर, टाइम, टेम्परेचर, फ्यूल गेज मीटर, यहाँ तक कि इंजन ऑयल की क्वालिटी कितनी खराब है ये भी पता चलता है। इंडियन रोडमास्टर में 49 डिग्री V ट्विन फ्यूल इंजेक्शन इंजन लगा है और इस इंजन की क्षमता है 1811 सीसी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किसी बाइक में इतना पावरफुल इंजन लगा हो तो उस बाइक की रफ्तार और परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी। इस इंजन की दूसरी खासियत है कि ये इतना पावरफुल होने के बाद भी एयर कूल है और ये नॉइज और वाइब्रेशन भी कम करता है। और ये विंडशील्ड 4 इंच ऊपर या नीचे जा सकती है और ये फीचर टूरिंग के दौरान काफी ज्यादा काम आता है। यानी इंडियन रोडमास्टर में एक प्रीमियम टूरिंग बाइक में जो लग्जरी फीचर और पावर चाहिए वो सब इसमें मिलते हैं। लेकिन इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव पर। दो 2016 इंडियन रोडमास्टर एक टूरिंग मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल को खासकर लॉन्ग ड्राइव के लिए बनाया गया है। कितनी भी दूरी का सफर क्यों ना हो, ये बाइक आपको थकान महसूस नहीं होने देगी क्योंकि इसकी राइड हैंडलिंग काफी बेहतर है। दिखने में जरूर थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही गियर लगते हैं ये बाइक काफी स्मूथ हो जाती है और इस बाइक में हर एक ऐसा इंतजाम किया गया है जो लंबे सफर में बाइकर के लिए जरूरी है। टूरिंग बाइक में स्पेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल होता है और कंपनी ने इसमें काफ़ी खासा ध्यान रखा है। फ्रंट में आपके 2 छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं, पीछे साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड बड़े आकार का ह्यूज बॉक्सेस मिलते हैं और एक थिक सीट के पीछे ह्यूज इसमें 2 बड़े आकार के हेलमेट आ जाते हैं और ये पांचों स्पेस मिला करके करीब करीब 142 लीटर का स्पेस मिलता है। और सबसे अहम बात, ये जो इनके लॉकिंग सिस्टम है की के सहारे, और दूसरी बात की के साथ साथ ये जो छोटे से बटन हैं ऑन ऑफ, इससे भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इस टूरर बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन, जबकि रियर में सिंगल शॉक विद एयर एडजस्टेड सस्पेंशन दिए गए हैं, जिसे आप अपने सामान, वजन और कंफर्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। खाली रास्ता मिल जाए तो इसे आप जितना भी चाहे उतना भगा सकते हैं, लेकिन ये बाइक कंफर्ट और लग्जरी के लिए बनी है, रफ्तार के लिए नहीं। इस बाइक में आपको 100 bhp पावर मिलता है और इतना पावर इस बाइक के लिए काफ़ी है, क्योंकि टूरिंग बाइक के लिए जितना पावर की ज़रूरत नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा एक स्पोर्ट्स बाइक में पावर चाहिए होता है। इसीलिए जितनी भी बाइक कंपनियां जो टूरिंग बाइक बनाती हैं वो पावर की जगह टॉर्क को इम्पोर्टेंस देती हैं और इस इंडियन रोडमास्टर में आपको 139 न्यूटन टॉर्क मिलता है, वो भी 2500 RPM पर। इसी वजह से ये बाइक फर्स्ट गियर हो या टॉप गियर दोनों जगह स्मूथ चलती है। लॉन्ग रूट पर ड्राइव करने के लिए इसमें कार की तरह क्रूज कंट्रोल फीचर भी दिया गया। इसकी पिछली सीट काफी आरामदायक है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बैठने के बाद ये सोफे का फील कराती है, चाहे आप सोलो चला रहे हो या फिर 2 लोग सफर कर रहे हो। रोडमास्टर दोनों परिस्थितियों में आपको बेहतर राइड देती है। इंडियन रोडमास्टर में जितना कंफर्ट आपको राइडर सीट में मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आपको कंफर्ट पिलियन राइडर सीट में मिलता है और पीछे बैठने का रोमांच कुछ अलग है। अब आप इस सुपर प्रीमियम लग्जरी बाइक की कीमत भी जान लीजिए। देश में इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए आपको करीब 40 लाख रुपए खर्च करने होंगे, क्योंकि इसकी एक शोरूम कीमत है 36.5 लाख रुपए। कहना पड़ेगा इस बाइक पर नजर डालते ही इस पर दिल आ जाता है।
चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सी क्लास का एसयूवी मॉडल मर्सिडीज GLC। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। इंडियन लग्जरी कार मार्केट के किसी भी सेगमेंट को मर्सिडीज छोड़ना नहीं चाहती, हर प्राइस पॉइंट पर अपना प्रोडक्ट लेकर आ रही है। पिछले हफ्ते उसने लॉन्च की मर्सिडीज GLS और अगले हफ्ते लेकर आ रही है सी क्लास का एसयूवी मॉडल मर्सिडीज GLC। वहीं फोक्सवैगन ने अपनी कॉम्पैक्ट सेडान एमियो का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, ये बाजार में जल्द ही उतरने वाली है। तो चलिए देखते हैं ऑटो वर्ल्ड की तमाम खबरों का एक क्विक अपडेट। फॉक्सवैगन ने अपनी कॉम्पैक्ट सेडान कार एमियो का पुणे प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जबकि कंपनी ने इस कार की बुकिंग 12 मई देनी शुरू कर दी थी। जिस सेगमेंट में फॉक्सवैगन एमियो की एंट्री होने वाली है, उसमें उसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, फोर्ड फिगो एस्पायर, होंडा अमेज और हुंडई एक्सेंट से होगा। एमियो को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जिस पर फॉक्सवैगन पोलो और फॉक्सवैगन वेंटो बनती हैं, और इसे बनाने के लिए कंपनी ने करीब 720 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसमें पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन होगा। पेट्रोल वेरिएंट में 75 bhp पावर देने वाला 1.2 लीटर का इंजन होगा, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 90 bhp पावर देने वाला 1.5 लीटर का इंजन होगा। एमियो को खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का ये भी दावा है कि इस कार में बेस्ट इन क्लास सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। 2 एयरबैग और ABS स्टैंडर्ड फीचर होंगे और माना जा रहा है कि इसकी कीमत भी 5.5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच होगी। मर्सिडीज बेंज 2 जून को अपनी दमदार लग्जरी एसयूवी GLC को लॉन्च करने वाली है। ये गाड़ी मर्सिडीज की सी क्लास का एसयूवी मॉडल है, इसी वजह से इसका नाम भी GLC रखा गया है। डिजाइन से लेकर फीचर तक सी क्लास के हैं, यहाँ तक कि ड्राइविंग मोड भी आपको सी क्लास का ही मिलेगा, लेकिन बॉडी की बनावट एक एसयूवी की तरह है, इसलिए इसमें आपको 550 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और ये कार पहले से मौजूद GLA और GLE के बीच की गाड़ी होगी। मर्सिडीज GLC में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा और ये इंजन 245 bhp का पावर जनरेट करता है, जो 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे पहियों को रफ्तार देता है। वैसे GLC का डीजल वेरिएंट भी है, लेकिन कंपनी फिलहाल इसका पेट्रोल वेरिएंट ही लॉन्च करेगी, क्योंकि दिल्ली NCR में 2 लीटर से ज्यादा इंजन क्षमता वाली गाड़ियों की बिक्री बंद है और कंपनी का कुल बिक्री का 20% हिस्सा दिल्ली NCR से होता है। मर्सिडीज बेंज GLC का मुकाबला ऑडी की Q5 और BMW X3 से होगा। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब होगी। पोर्शे एक ऐसा ब्रांड जो कि जाना जाता है स्पोर्ट्स और लग्जरी के लिए। इंडिया में इसकी गाड़ियां काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली कयान तो काफ़ी बिकती है। लेकिन क्या आपने पोर्शे कयान या फिर पोर्शे मकान को ऑफ रोडिंग करते हुए देखा है? चलिए हम दिखाते हैं आपको इन दोनों गाड़ियों की एक ऑफ रोड ड्राइव। लग्जरी अर्बन एसयूवी, लेकिन स्पोर्ट्स कार की तरह परफॉर्मेंस, वो है पोर्शे की मकान। इंडोनेशिया में मकान का मतलब होता है टाइगर, और इस मकान में भी टाइगर की तरह खूबियां हैं। कंपनी कई सारे दावा करती है कि इसमें कई सारे फीचर हैं ऑफ रोड के भी। तो उसी ऑफ रोड के परफॉर्मेंस को पता करने के लिए हम पहुंचे हैं इस ऑफ रोड ट्रैक पर। तो चलिए मेरे साथ मकान की ऑफ रोड ड्राइव पर। स्पोर्ट्स कार के बेड़े में मकान एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसे एसयूवी सेगमेंट के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स कार का DNA मौजूद है। ये कार उनके लिए है जो अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं। 5 डोर, 5 सीट और 4 व्हील ड्राइव इसकी मुख्य खूबियां हैं। दिखने में छोटी जरूर है, लेकिन किसी भी रास्ते में चलने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे आप इसे सड़क पर चला रहे हो या रेसिंग ट्रैक पर या फिर ऑफ रोड। हर जगह आपको डायनामिक रफ्तार के साथ कंफर्ट का फील कराती है। ऑफ रोड के दौरान आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें किसी फीचर की कमी हो। वो सारे फीचर इसमें मौजूद हैं जो एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में होते हैं। आपको सिर्फ ऑफ रोड बटन दबाना है और ये कार अपना काम खुद ब खुद करने लगती है। इस कार में कुछ ऐसे फीचर हैं जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ पोर्शे के पास ही है, जैसे पोर्शे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, यानी चारों पहिए आपस में तालमेल बैठाकर काम करते हैं।
दूसरा वेरिएबल टॉर्क मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जिस पहिए में जितनी पावर की जरूरत होती है उतनी ही जाती है। पोर्शे मकान के 5 मॉडल है, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो है मकान टर्बो वेरिएंट, जो सबसे ज्यादा पावर देती है। इसमें 3.6 लीटर का ट्विन टर्बो V6 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 400 bhp का पावर जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी कॉम्पैक्ट SUV में इतना पावर हो तो उसकी रफ्तार कितनी होगी। तो पोर्शे मकान महज 4.8 सेकंड में ही 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 266 किलोमीटर। कंपनी आने वाले दिनों में इसका 2 लीटर इंजन क्षमता वाला पेट्रोल वेरिएंट भी लॉन्च करने वाली है। आपका भी पोर्शे मकान पर दिल आ गया है तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। मुंबई में मकान टर्बो की कीमत है 1,15,00,000 रुपए। चलिए लेते हैं यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन, देने आपके सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवरड्राइव, और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल योगेंद्र का है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा स्कॉर्पियो के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी बेहतर है फीचर्स और परफॉर्मेंस में। योगेंद्र जी, देयर इज नो डाउट यू हैव टू गेट द बेस्ट, और बेस्ट के अंदर आपकी आएगी इनोवा क्रिस्टा, बट द ओनली थिंग इज कि इसमें प्राइस इज फिनोमिनल। 13.83 से शुरू होती है और 21.77 तक जाती है। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। आपके पास बजट है इतना तो जस्ट गो फॉर दिस, क्लोज योर आइज एंड गो फॉर इट। 2 इंजन ऑप्शंस हैं, 2.4 लीटर जो 150 bhp निकालता है, और दूसरी है 2.8 जो 174 bhp निकालता है। फ्यूल एवरेज दोनों की 12 से 14 के लगभग आपको मिलेगी, बट दी अदर गुड थिंग इज़ कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलेगी। दी नेगेटिव इसके अंदर क्या चीज़ है, इफ़ यू आर इन दी NCR ऑफ दिल्ली तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, आपको NCR के बाहर ही आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और गाड़ी भी वहीं रहनी पड़ेगी। सौरभ अनुराग को बाइक खरीदनी है, बजट है 1 लाख का, जानना चाहते हैं कौन सी खरीदनी चाहिए। सौरभ जी, आपके बजट के अंदर तो बहुत सारी बाइक्स आ सकती हैं, 100 cc से लेके 200 cc तक, बट सिंस आपका बजट लाख रुपए है तो लेट मी ट्राई एंड गेट यू समथिंग द बेस्ट जो आपके बजट के अंदर, मैक्सिमम बजट के अंदर आ जाए, और वो है पल्सर की AS जो एडवेंचर उनकी बाइक निकली है, एडवेंचर स्पोर्ट। वो आई थिंक वुड बी द बेस्ट बाइक फॉर यू, प्राइमरली आफ्टर सेल सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड ओनरशिप कॉस्ट इज़ फैंटास्टिक। तो इसके अंदर 200 cc इंजन लगा हुआ है, 23 bhp निकालती है, और 35 से 40 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है, एंड 91,000 रुपीज़ की कॉस्ट है। सो ऑल विद इन योर बजट, ये सब एकदम बैठेगी फिट। पारस राजपाल को एक 7 सीटर SUV चाहिए, जानना चाहते हैं कौन सी चुने, XUV 500, होंडा BRV या फिर कुछ और। पारस जी, दोनों में से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। XUV 500 इज़ द विनर। आपको इतने सब ज़बरदस्त उसमें एसेसरीज एंड कन्वीनियंसेस मिलेगी दैट आपको यू इम्पोर्टेड गाड़ी लेना है या लग्जरी व्हीकल लेना है भी भूल जाएंगे। 2.2 लीटर इंजन है उसका और 140 bhp निकालती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि दिल्ली के आसपास रहते हैं तो शायद ये आप ना खरीद सकें दिल्ली शहर के अंदर, बिकॉज दिस इज अ बैन ऑन 2 लीटर इंजन्स। बट एनीवे मैं आपको बता दूं 11.96 से शुरू होती है उसकी कॉस्ट, 17.18 थाउजेंड रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगी, 4x4 का वेरिएंट भी मिलेगी और 4x2 भी मिलेगी, और 16 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से। सो ऑल गुड थिंग्स इन वन कार। राम झावर को बाइक खरीदनी है 80,000 के बजट में, सिटी ड्राइविंग के लिए बाइक ढूंढ रहे हैं। टूटू जी, कौन सी सजेस्ट करेंगे आप? राम जी, जो आपने सिटी में चलानी है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बेटर देन होंडा यूनिकॉर्न जो 160 cc के साथ आती है और 14.5 bhp निकालती है। होंडा की आफ्टर सेल सर्विस एंड मेंटेनेंस का कोई जवाब नहीं है, और आपको जगह जगह आपको ये मिलेगी। 72,000 से शुरू होती है, 74,000 तक जाती है, 62 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, एंड इट्स एन आइडियल सिटी बाइक जो आपको कन्वीनियंटली चला सकेंगे एंड गिव्स यू लॉट ऑफ कंफर्ट एज वेल। ये थे आपके सवालों के जवाब।
अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है, हमसे आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ज़रूर पूछिए। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टिल वी मीट अगेन, कीप वॉचिंग CNBC आवाज़ एंड टेक केयर।